इंस्टाग्राम पर बिकती दिखी जबलपुर पुलिस की 100 डायल गाड़ियां, जांच में जुटा महकमा। जबलपुर सोशल मीडिया पर जबलपुर पुलिस की पुरानी 100 डायल गाड़ियों की बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट गैंगस्टर सील वैन से इन सरकारी वाहनों को बेचने के वीडियो वायरल किए गए। वीडियो में पुलिस और डायल 100 लिखी गाड़ियां साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कथित बिक्री के लिए एक मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया गया। वीडियो में दिख रही गाड़ियां पुलिस यार्ड में खड़ी प्रतीत हो रही है। इससे सवाल उठ रहा है कि यार्ड के भीतर तक वीडियो कैसे बनाए गए। नियमों के मुताबिक सरकारी वाहनों की बिक्री केवल नीलामी प्रक्रिया से हो सकती है। फिलहाल पुलिस विभाग ने किसी भी तरह की नीलामी शुरू नहीं की है, न ही किसी निजी व्यक्ति को वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई है। मीडिया द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद वीडियो अकाउंट से डिलीट कर दिए गए। हालांकि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट अब भी एक्टिव है। अकाउंट की प्रोफाइल फोटो में भी पुलिस स्टिकर लगी गाड़ी नजर आ रही है। मामले को गंभीर मानते हुए साइबर सेल को जांच में लगाया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी गाड़ियों को बेचने का दावा किसने और किस मकसद से किया। की प्रोसीजिंग रहती है संबंधित वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन में आकर और इस तरह का वीडियो बनाकर अगर उसको प्रचारित प्रसारित कर रहा है तो इसकी परीक्षण किया जाएगा और इसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रोसीजिंग क्या रहती है सर बेचने की? इसका एक पूरा नीलामी करने का तरीका होता है। उसमें पूरी एक कमेटी बनती है और कमेटी बन के उसमें बाकायदा निविदा जारी की जाती है। उसका एक निर्धारित समय होता है और वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत पुलिस मुख्यालय से अनुमति मिलने के पश्चात इसमें सारी कार्रवाई संपादित होती है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को इस तरह का किसी भी वीडियो को डालने का या यहाँ की घटनाओं के जिक्र करने का अधिकार उसे नहीं है। जबलपुर में एक एंटरटेनमेंट चैनल में प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिक सीरियल लक्ष्मी निवास की शूटिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस सीरियल की शूटिंग में शक्तिपीठ 64 योगिनी मंदिर, नर्मदा तट और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में की गई है, जिसमें मां नर्मदा के पवित्र स्थल को पृष्ठभूमि बनाकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। मंदिर में छेड़छाड़ के दृश्यों को शूट करने पर अधिवक्ता विवेक तिवारी ने सीरियल के निर्माता, निर्देशक और एंटरटेनमेंट चैनल को लीगल नोटिस जारी किया है और आपत्तिजनक दृश्यों को तुरंत हटाने की मांग की है। 7 दिन के अंदर ऐसे दृश्यों को नहीं हटाने पर इस मामले को कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है। एडवोकेट विवेक तिवारी का मानना है कि पवित्र स्थलों और मंदिरों परिसर के अंदर लड़की से छेड़छाड़ जैसे आपत्तिजनक दृश्य दिखाकर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखिए, लक्ष्मी निवास जो एक सीरियल है, इसकी शूटिंग पिछले 1 महीने के अंदर जबलपुर के विभिन्न स्थलों पर हुई है। खासकर 64 योगिनी, त्रिपुर सुंदरी, ग्वारी घाट के स्थान चिन्हित किए गए हैं। मुझे इस सीरियल के कुछ सीनों पर आपत्ति हुई है और मैंने इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में जो एक निजी एंटरटेनमेंट चैनल है, उसको भी नोटिस भेजा है। 64 योगिनी में एक सीन फिल्माया गया है। 64 योगिनी परिसर के अंदर जो कि भगवान भोलेनाथ वहाँ पे स्थापित हैं, 64 योगी, वहाँ छेड़छाड़ के दृश्य को दिखाया गया है और आपत्तिजनक संवाद भी वहाँ पर 64 योगी मंदिर के ठीक बाहर कहे गए हैं, वो भी आपत्तिजनक है। इसके साथ ही छेड़छाड़ का एक सीन जबलपुर के ग्वारी घाट में भी दिखाया गया है। पवित्र स्थल है, माँ नर्मदा का क्षेत्र है, सरयू के तट पर भविष्य में वो बनने वाला है, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। ये तमाम जो दृश्य हैं मंदिरों में फिल्माए गए हैं, धार्मिक स्थलों पे फिल्माए गए हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुँचा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि इन मंदिरों को ही केंद्रित करके ऐसे आपत्तिजनक सीन निर्माता, निर्देशक ने फिल्माए हैं? इस पे मुझे आपत्ति थी, मैंने इनको नोटिस भेजा है, इनसे कहा है कि आप ये सीन अपने सीरियल से अलग कर दीजिए, जहाँ सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं, वहाँ से भी इनको अलग करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 7 दिनों में अगर आप पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं, जो मैंने रिलीफ माँगी है इनसे, तो मैं इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ूँगा। परिवाद, रिट जो भी इसमें लीगल प्रोसीडिंग होगी उसकी ओर आगे बढ़ूँगा। किसी भी तरह से सनातन के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से हमारे धार्मिक स्थलों पर ये जो खेल रचा जा रहा है, जिस तरह से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, संस्कारधानी के मंदिरों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करूँगा और भविष्य में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह से हम ये खिलवाड़ संस्कारधानी में इन फ़िल्म डायरेक्टर जो खेल रहे हैं, हम ये नहीं खेलने देंगे। अभी किन-किन को आपने लीगल नोटिस जारी किया? देखिए, मैंने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और साथ में जो जिस निजी एंटरटेनमेंट चैनल पे ये प्रसारण हो रहा है 12 जनवरी से सीरियल का, उनको नोटिस भेजा है। 7 दिन का इनको समय दिया है मैंने। नाम बताइए। विवेक तिवारी, एडवोकेट।
सरकारी विभाग और वो भी लोकायुक्त वहां से अगर ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं केस की फाइल गुम जाए तो यह न सिर्फ विभाग बल्कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर करता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लोकायुक्त की रिश्वत से जुड़े एक मामले को लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें बताया कि लोकायुक्त ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे केस की फाइल को गुमा दिया है। लोकायुक्त ने ट्रायल कोर्ट में मूल कॉपी को गुम होना बताते हुए सत्यापित कॉपी पेश की, जिससे कि हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। मूल केस डायरी फाइल गुम होने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ के डिवीजन बेंच ने लोकायुक्त की इस कृत्य और बेहद गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल को निर्देश दिए कि तत्काल दोषी विवेचना अधिकारी पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही 3 दिन में लोकायुक्त रजिस्ट्रार ऑफ जनरल के पेश रिपोर्ट पेश करे। हालांकि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगा। पहले समझ ले मामला अगस्त 2019 में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हेड क्लर्क अनिल कुमार पाठक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामला जीपीएफ राशि को जारी करने से जुड़ा हुआ था। शंकर लाल की शिकायत पर लोकायुक्त अनिल कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो मामला क्या था, तो कोर्ट ने किस तरह से गंभीरता से लिया इस केस को? देखिए, ये प्रकरण में धारा 7 और धारा 13(1)(b) के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मुकदमा चल रहा था इनके खिलाफ। प्रोसिक्यूशन ने गवाही के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल नस्ती पेश करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा गवाही के दौरान आपत्ति जताई गई कि मूल नस्ती कहाँ है। तो प्रोसिक्यूशन के पास इसका जवाब नहीं था, तो उन्होंने एक आवेदन लगाया धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, जिसके तहत वो फोटोकॉपी प्रस्तुत करना चाहते थे। ट्रायल कोर्ट ने उस आदेश में अलाउ कर दिया उसको, और जिसके संबंध में हाईकोर्ट में हमारे पक्षकार द्वारा इसको याचिका लगाई गई, चुनौती दी गई इस आदेश की। ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट ने इसमें ये पाया कि जो विवेचक थे उस संबंध में ऑस्कर किंडो जी, उनके द्वारा घोर लापरवाही करी गई है। फाइल से संबंधित मूल प्रकरण को रिकॉर्ड में लिया नहीं गया है और न ही उसके बारे में बता पा रही है। तो हाईकोर्ट का ऐसा मानना था कि एसपी लोकायुक्त की हाजिरी कराई गई। एसपी लोकायुक्त द्वारा उनसे पूछा गया कि मूल फाइल कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि ऑस्कर किंडो द्वारा लापरवाही पूर्वक इस फाइल को नहीं रख पाए हैं। तो इस संबंध में तत्कालीन विवेचक के ऊपर हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया है और अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है। सर, कोई कड़ी टिप्पणी भी की इस मामले में कोर्ट ने कि फाइल गुम जाना? कोर्ट का ऐसा कहना था कि कोई भी डॉक्यूमेंट और फाइल which is in the custody of any department, any public servant is a valuable security। और इस संबंध में फाइल गुम जाना लापरवाही पूर्वक डिपार्टमेंट ने लोकायुक्त विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना को इस कोर्ट ने थोड़ा सीरियसली लिया इस मैटर को। कोर्ट ने किसको आदेश दिया कि एफआईआर करे? और कोर्ट ने ये मुकदमा लगा 12 जनवरी को पहली बार। कोर्ट ने एसपी लोकायुक्त की प्रेजेंस करी 13 जनवरी को। 13 जनवरी को ये लापरवाही पाते हुए कोर्ट ने बोला कि एफआईआर त्वरित होनी चाहिए, सेम डे होनी चाहिए, और साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, और इस संबंध में रिपोर्ट 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करी जानी चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर नहीं है तो फिर अब ये तो उसका कोर्ट संज्ञान लेगी फिर कि ये एक ट्रैप की कार्रवाई हुई थी इनके खिलाफ, अनिल पाठक जी के खिलाफ। एक शंकर लाल जी द्वारा 3000 रुपये की एलिगेशन थी कि 3000 रुपये की जीपीएफ विड्रॉल से संबंधित इनके ऊपर एलिगेशन थी, तो ट्रैप ले हुआ। ट्रैप में ये रेड हैंडेड पाए गए। उसके बाद चार्जशीट दायर की और ड्यूरिंग अभी प्रकरण ट्रायल में प्रोसीड कर रहा है। अभी किस विभाग में पदस्थ थी? ही वॉज द हेड क्लर्क इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जबलपुर।